नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर, जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजित करती हैं। यानी अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम तक विभाजित करती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति, ये रेखाएं पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति को दर्शाती हैं और मानचित्रों पर दिखाई जाती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजित करती हैं, जो पूर्व से पश्चिम तक विभाजित करती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी को भूगर्भिक स्थिति को दर्शाती हैं और मानचित्रों पर ये दिखाई जाती हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा, यानी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दूरियां बताने वाली, अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दूरियां बताने वाली पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई एक वृत्तीय या चापाकार अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। खींची गई वृत्तीय या चापाकार रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये आपस में समानांतर होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, इसलिए इनको समानांतर रेखाएं, इसलिए इनको समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तरी, विषुवत रेखा से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव प्रत्येक के बीच 90 डिग्री का कोणीय अंतर होता है। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच 90 डिग्री का एक कोणीय अंतर होता है। इसमें भी स्वयं ध्रुव एक बिंदु है, इसमें भी ध्रुव जो है स्वयं एक बिंदु है। अर्थात उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा के, विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं प्रत्येक की ओर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर 89 डिग्री का कोणीय अंतर है। यानी ध्रुवों से अगर देखा जाए तो उत्तर की तरफ 89 डिग्री
और दक्षिण की तरफ भी 89 डिग्री, और 1 डिग्री पर वो बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव स्थित है। कि अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, 89 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार ध्रुवों सहित 180 डिग्री यानी 89 डिग्री ध्रुव बिंदु को छोड़कर अगर ध्रुव बिंदु को भी मिला दिया जाए तो 90 डिग्री, तो 90 और 90 180 डिग्री। इस प्रकार ध्रुवों सहित यानी ध्रुवों को मिलाकर 180 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री अक्षांश एवं विषुवत रेखा है। यानी विषुवत रेखा दोनों के बीच में 180 डिग्री अक्षांश रेखा है। इनमें केवल विषुवत रेखा का वृत्त ही सबसे बड़ा वृत्त होता है। यानी देखा जाए तो इसमें केवल विषुवत रेखा का वृत्त ही बृहद वृत्त होता है। यही ग्लोब को, विषुवत रेखा ही यही ग्लोब को सम द्विभाजित यानी बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। विषुवत रेखा यही ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। शेष सभी अक्षांश ध्रुवों को छोड़कर, शेष सभी स्थान ध्रुवों को छोड़कर लघु वृत्त हैं। शेष सभी स्थान ध्रुवों को छोड़कर लघु वृत्त हैं। यही पृथ्वी अपनी धुरी तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाकर, पृथ्वी अपने धुरी तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाकर, 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाकर सूर्य की परिक्रमा करती है। इतने का बनाकर 86.5 डिग्री का कोण बनाकर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी कारण 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, इसी कारण 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, जिन्हें क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी इसी कारण 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा से और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। एवं 66.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण, जिन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है। स्थिति निश्चित करना सरल हो जाता है। जहां वर्ष में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, कि स्थिति निश्चित करना सरल हो जाता है। जहां वर्ष में केवल एक दिन ही दोपहर, यानी पूरे साल में एक दिन ही दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। यानी पूरे वर्ष में केवल एक दिन ही सूर्य की किरणें केवल एक दिन ही लंबवत चमकती हैं। उसे ही उत्तरी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा का उत्तरी भाग में कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के दक्षिण भाग क्रमशः मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री
दक्षिण कहते हैं। इसी भांति जिन भागों में केवल वर्ष, इसी तरह जिन भागों में पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में वर्ष में केवल एक बार 24 घंटे का दिन एवं 24 घंटे की रात्रि होती है, यानी इसी प्रकार पृथ्वी पर जिन भूभागों में वर्ष में केवल एक बार 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है, उन्हें ही उत्तरी और दक्षिणी, उनको ही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः 66.5 डिग्री उत्तरी एवं 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के अगर मुख्य लक्षणों को देखा जाए, अक्षांश रेखाओं के अगर मुख्य लक्षणों को देखा जाए तो नंबर 1, सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुवों को छोड़कर, यानी सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुवों को छोड़कर पूर्व वृत्तीय एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यानी सभी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ध्रुवों को छोड़कर एक दूसरे के समानांतर होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, यह शुद्ध पूर्व पश्चिम दिशा बताने वाली रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं शुद्ध रूप से पूर्व से पश्चिम दिशा बताने वाली रेखाएं हैं। अतः एक ही स्थान पर स्थित सभी स्थान, अतः एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थान शुद्ध पूर्व पश्चिम दिशा बताएंगे। शुद्ध दिशा प्रक्षेप में, यानी शुद्ध दिशा प्रक्षेप में इसीलिए ऐसे स्थानों को सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है। ऐसी रेखाओं को सीधी रेखा में, यानी शुद्ध दिशा प्रक्षेप में ऐसे स्थानों को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ दिया जाता है। नंबर 3, सभी अक्षांश रेखाएं देशांतर को एक दूसरे को, सभी अक्षांश रेखाएं देशांतर को एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं देशांतरों को एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यद्यपि पृथ्वी के ध्रुवों के निकट कुछ चपटी हो गई है और यहां पर अक्षांशों की वक्रता भी बढ़ जाती है। यद्यपि पृथ्वी ध्रुवों के निकट कुछ चपटी हो गई है और यहाँ पर अक्षांश की वक्रता भी बढ़ जाती है, पर उनके काटने के समकोणीय लक्षण में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पर अक्षांशों की वक्रता भी बढ़ जाती है पर उनके काटने के समकोणीय लक्षण में इसमें कोई अंतर नहीं आता।
नंबर 4, सभी अक्षांशों में, नंबर 4, सभी अक्षांशों में विषुवत रेखा ही, सभी अक्षांशों में विषुवत रेखा ही बृहद वृत्त, ग्रेट सर्किल, यानी सभी अक्षांशों में विषुवत रेखा ही बृहद वृत्त, ग्रेट सर्किल का सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त जो होता है वो विषुवत रेखा का ही होता है। इसकी लंबाई 24,900 मील, इसकी लंबाई 24,900 मील या 40,075 किलोमीटर है। अन्य सभी अक्षांशों की लंबाई, अन्य सभी अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर, अन्य सभी अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर कोणीय दूरी के आधार पर घटती जाती है। यानी अन्य सभी अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर कोणीय दूरी के आधार पर घटती जाती है। इसी कारण विषुवत रेखा को छोड़, इसी कारण विषुवत रेखा को छोड़ अन्य सभी अक्षांश लघु वृत्त एवं ध्रुव बिंदु होते हैं। नंबर 5, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशों की दूरी जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशों की दूरी जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्लार्क महोदय के अनुसार जहां विषुवत रेखा एवं 1 डिग्री अक्षांश, जहां विषुवत रेखा एवं 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 110.57 किलोमीटर है। क्लार्क महोदय के अनुसार जहां विषुवत रेखा एवं 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 110.57 किलोमीटर है, वहां 45 डिग्री एवं 46 डिग्री अक्षांशों, वहां पर 45 डिग्री और 46 डिग्री अक्षांशों एवं 89 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच ये दूरी क्रमशः 111.13 किलोमीटर और 111.7 किलोमीटर हो जाती है। यानी जहां क्लार्क महोदय ने बताया है कि जहां विषुवत रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी, विषुवत रेखा पर जहां 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 110.57 किलोमीटर है। क्लार्क महोदय ने बताया है कि विषुवत रेखा पर जहां 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 110.57 किलोमीटर है, वहीं 45 एवं 46 अक्षांशों वाले और 89 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच ये दूरी क्रमशः
111.13 और 111.7 किलोमीटर है। नंबर 6, पृथ्वी के गोले पर स्थित प्रत्येक स्थान, पृथ्वी के गोले पर स्थित प्रत्येक स्थान या बिंदु की अक्षांश निश्चित की जा सकती है। प्रत्येक अक्षांश को 60 भागों या मिनट में एवं प्रत्येक भाग या मिनट को पुनः 60 उपभागों या सेकंड में विभाजित कर 3600 भागों में सरलता से गणना करते समय बांटा जा सकता है। इन भागों को सरलता से गणना करते समय बांटा जा सकता है। अक्षांश रेखाओं के प्रकार, अक्षांश रेखाओं के प्रकार। नंबर 1, विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के प्रकार में अगर देखा जाए अक्षांश रेखाओं को, तो नंबर 1, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश। नंबर 2, उत्तरी अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर। उत्तरी अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर। नंबर 3, दक्षिणी अक्षांश रेखा। नंबर 3, दक्षिणी अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण। उत्तरी अक्षांश रेखा को 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश रेखा को 0 से 90 डिग्री दक्षिण। नंबर 4, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नंबर 4, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 5 मिनट उत्तर। नंबर 5, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 5, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। अक्षांश रेखाओं के प्रकार को देखा जाए तो हम इसे 5 प्रकारों में विभाजित किए। विषुवत रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश। दूसरा, उत्तरी अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश रेखा 0 से 90 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के कार्य, यानी अक्षांश रेखाओं के कार्य क्या है? अक्षांश रेखाओं के कार्य, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से स्थान की पहचान होती है। स्थान की पहचान यानी अक्षांश रेखाओं के कार्य को अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से स्थान की पहचान होती है। नंबर 2, देशों की सीमाएं निर्धारित करना, यानी अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम विभिन्न देशों की या देशों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। तीसरा है मानचित्र पर स्थान दर्शाना। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से मानचित्र पर हम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से मानचित्र पर हम स्थान को दर्शाते हैं। नंबर 4, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जलवायु
और मौसम के बारे में अध्ययन किया जाता है। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जलवायु और मौसम के बारे में अध्ययन किया जाता है। नंबर 5, समय क्षेत्र का निर्धारण, यानी अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम समय क्षेत्रों में समय का निर्धारण करते हैं। उनके जो मानक समय होते हैं, उन मानक समय का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ भूगर्भिक अध्ययन में भी अक्षांश रेखाओं से मदद मिलती है। भूगर्भिक रेखाओं के माध्यम से, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से भूगर्भिक अध्ययनों में भी हमको सहायता मिलती है। यानी अक्षांश रेखाओं के कार्य को अगर देखा जाए तो क्या है, नंबर 1, इससे स्थान की पहचान होती है। नंबर 2, देशों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। नंबर 3, मानचित्रों पर स्थान दर्शाया जाता है। नंबर 4, जलवायु और मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं या उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नंबर 5, समय क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। और नंबर 6, भूगर्भिक अध्ययनों में अक्षांश रेखाओं की सहायता मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। नंबर 1, विषुवत रेखा। नंबर 1, विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर। नंबर 1, विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर। नंबर 2, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। नंबर 2, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। नंबर 3, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 3 है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 4, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर। नंबर 5, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, साउथ पोल। यानी अगर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा जाए तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, नंबर 1, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री इक्वेटर। नंबर 2, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नंबर 3, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नंबर 4, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, नॉर्थ पोल। नंबर 5, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, साउथ पोल। ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। दोस्तों, आज के विषय में अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम तक विभाजित करती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति को दर्शाती हैं और मानचित्रों पर ये दिखाई जाती हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार की अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया, अक्षांश रेखाओं के कार्य के बारे में बताया गया, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया। उम्मीद है कि ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
मिलते हैं दोस्तों एक नए विषय के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।